पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, राइट? चल मिला लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब लिखिए रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शन ऑफ जहाँ भी OH बॉन्ड रहता है, सोडियम क्या करेगा? उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस आउट करेगा, एक मिलेगा। देखिए अब इसमें है कि आप लोग के लिए रहेगा सर ये तो होना ही चाहिए, याद ही रहेगा। भाई बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस इन्फॉर्मेशन का यूज हो जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ठीक है। ये हार्ड बेस है, तो अगर ये बीक एसिड भी रहेगा तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। देखिए सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन, तो सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग बेस, बट इसका एक्वा सॉल्यूशन तो क्या रहेगा? स्लाइटली बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक है, स्लाइटली बेसिक। तो ये बीक एसिड है, इसका एक्वा सॉल्यूशन भी स्लाइटली बेसिक रहेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। चाहे ए लें या ए लें, ये तो पढ़ाई भी थी ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। ये एक्चुअली इसका एक्वा सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक है, ये भी बीक एसिड है, तो बीक एसिड और बीक बेस रहेगा तो उसका न्यूट्राइजेशन रिएक्शन स्लो हो जाता है, इसलिए मतलब होगा, बट एक कुछ ऐसा होगा कि एक बबल अभी निकला, फिर 10 मिनट के बाद एक बबल निकल रहा है। बट एवरफेसेंस में क्या होता है, बबल्स निकलना स्पॉन्टेनियस स्टार्ट होता है, तो रिएक्शन होगा लेकिन वेरी स्लो, इसलिए ऑलमोस्ट क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन, ठीक है। एक कपड़ा और दे दो और AC बंद कर दो। यहाँ देखिए more or less it is kind of Williamson synthesis of ether. More or less it is kind of what? Williamson synthesis of ether. इसका यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए ए डालेंगे तो पहले क्या होगा, पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन या पहले एसिड बेस। तो रिएक्शन का तरीका ये रहा कि पहले यहाँ पे बनेगा फिनॉल से फिनॉक्साइड, राइट, O- Na+,
और यहाँ से ही इस पर अटैक करेगा। कौन सा पाथ? तो यही तो था, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, करेक्ट है ना। अब इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ से भी तो अटैक हो सकता था, राइट। तो इस केस में ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे बनता है, OCH3 ईथर ज़्यादा बनता है, ठीक है। इसका मतलब इसको अगर जनरलाइज किया जाए OH प्लस RX, OH प्लस RX इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बेसिक मीडियम, क्या बन जाएगा, बट इस पे कंडीशन रहेगा 1 डिग्री और 3 डिग्री RX विलेंसन, तो ईथर में क्या होता है, फिर ईथर नहीं बनता, फिर एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए जनरलाइज कर दिया, करेक्ट। जो भी रिएक्शन का नंबर रहेगा उसको देख लीजिएगा। याद रखिएगा एवरीवन, इसको पढ़िए तो, एक्सेलेंट मिथाइलेटिंग एजेंट, वो तो पढ़ ही रहे हैं, इसका नाम क्या है, पढ़िए, डाइमिथाइल सल्फेट, क्या बोलिएगा, डाइमिथाइल सल्फेट। S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OCH3, OCH3। यहाँ देखिए, इन केस ऑफ फिनॉल, इसके रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो एक्चुअल में ऑर्थो एंड पैरा से भी अटैक हो सकता है और ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है। अब देयर इज ए कन्फ्यूजन कि कब ऑक्सीजन से सोचेंगे सर और कब ऑर्थो एंड पैरा सोचेंगे। मान लेते हैं कि समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे ही इस पे ऑक्सीजन से अटैक करना है, तो यहाँ से क्या आउट हुआ, राइट, बन क्या गया, OR, ये ना, और यहाँ से रिलीज क्या होगा, तो L माइनस रहेगा क्या, L माइनस रहेगा Cl माइनस X माइनस। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि यहाँ से अब H प्लस रिलीज हुआ, अब बना क्या, करेक्ट, और यहाँ पे रिलीज हुआ H प्लस ही आया। अगर इस H प्लस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्या किया जाए, तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन समझने का रिक्वायरमेंट है। आपको हॉफमैन मार्टिन रिएक्शन तो पढ़ाया गया है, याद है, जब कपलिंग रिएक्शन पढ़ा रहे थे,
वैसा ही एक कंडेंसेशन होता है जिसका नाम है क्लैसियन कंडेंसेशन, क्लैसियन रीअरेंजमेंट। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा गूगल से। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पे, वहाँ पे क्या था NH ना, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी सेम सिचुएशन। अगर यहाँ पे H प्लस या लुईस एसिड है, H प्लस या लुईस एसिड, तो एक रिएक्शन होता है, और एक ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे शिफ्ट कर जाता है। कहाँ पे शिफ्ट करता है? ए यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। तो नहीं सर, इट इज जस्ट सिमिलर टू हॉफमैन मार्टिन रीअरेंजमेंट। इट इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट? यहाँ तक आइए, मैं इसका मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ कैसे होता है। बट उसके लिए मीडियम में क्या रहना चाहिए? H प्लस या लुईस एसिड। ठीक है ना? यहाँ पे क्या बन गया? G प्लस। G प्लस क्या हो सकता है? R प्लस, या तो अल्काइलियम, नहीं तो एसाइलियम, नहीं तो कुछ और रहेगा। इसलिए यहाँ पे अगर इसके अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल है तो रीअरेंज इट। क्या करना है? अब यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन से जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया? E प्लस कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या आप लोगों को समझ में आ जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ से प्लस, तो यहाँ के बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म। देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू हॉफमैन मार्टिन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जी अगर R प्लस हो, जी अगर R प्लस हो गया, मतलब आपने बताया कि अल्काइल नेवर डिटेल्स लिविंग ग्रुप। अल्काइल नेवर डिटेल्स, हाँ, तो लिविंग ग्रुप बन के नहीं जा रहा है। लिविंग ग्रुप में बॉन्ड पेपर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, यहाँ पे बॉन्ड पेपर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। लिविंग ग्रुप में बॉन्ड पेपर इलेक्ट्रॉन, बोलिए मेरे साथ, यहाँ पे लेके जा रहा है या दे के जा रहा है? तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे नहीं है। कार्बोकेटाइन तो बनता है ना, राइट। लिविंग ग्रुप ये है भाई। लिविंग ग्रुप जिसको बोलना था उसको आप नहीं बोल रहे हैं। इसमें कौन लिविंग ग्रुप हो गया? ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया लिविंग ग्रुप, करेक्ट। क्योंकि यही बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन इसको बेटर लिविंग ग्रुप बना दिया जस्ट बाय प्रोटोनेशन, जस्ट बाय ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया ना। तो लिविंग ग्रुप ये रहा या ये रहा, तो इसके जाने के वजह से इस पर पॉजिटिव आ गया, करेक्ट।
अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या बनेगा, बोलना है, फटाफट आंसर देना है। इसमें क्या टाइम लगना है, ये क्या है जी, राइट। ऑर्थोक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल, यही रहेगा ना। सेम बेंजीन पे OH और CH रहता तो उसको क्या पढ़ते हैं, क्रिसोल। तो ऑर्थो एंड पैरा, मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा। फास्ट, दिखा सकते हैं कि मेनली तो यहाँ पे एग्जामिनर के माइंड में जो चल रहा है उसको रीड कर लीजिए। देखिए तो मैंने सही लिखा, R प्लस बनाएगा पहले, उसका अरेंजमेंट करेंगे और 2D कार्बोकेटाइन बना लेंगे, राइट। और इसी में अगर AlCl3 डाल देते हैं देन भाई जो काम ये करेगा वही काम तो ये करेगा। ये भी क्या है, एसिड। इसको वहाँ पे क्या लिखा था, एसिड या लुईस एसिड, राइट। तो जो काम एक कर रहा है वही काम कौन करेगा, एक करेगा। यहाँ तक हो गया, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन से तो सब लोग वाकिफ होंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, करेक्ट, फिनॉल का। तो सर इसमें तो आपने बताया ही नहीं कि एक पॉसिबिलिटी ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी अटैक करने का था, करेक्ट। इसमें तो डायरेक्ट मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे CH3 दे दीजिए। ऑर्थो ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन, ओके। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग का क्या था, ये CH3 प्लस बनेगा तो ये ऑर्थो पे जाएगा और कहाँ पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। बट अनदर पॉसिबिलिटी ये भी था, जैसे आपको माइंड में रहेगा ना कि सर कब ऑक्सीजन से अटैक करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो मान लेते हैं कि उस केस में, बट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के टाइम पे राइट टाइम नहीं था ये बात बोलने का, बट दिस इज द राइट टाइम। लेट अस सपोज अगर यहाँ के लोन पेयर से अगर डायरेक्ट अटैक करते हैं, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि इसके लोन पेयर से भी तो डायरेक्ट अटैक कर सकते थे। क्या बनता, CH3 और आउट क्या हुआ, HCl, और साथ में और भी आप क्या लिए हुए हैं, HCl तो है ही, साथ में AlCl3 भी है। तो यहाँ पे रहकर भी यहाँ पे रह पाता, अकॉर्डिंग टू क्लेसियन रीअरेंजमेंट। इसलिए वहाँ पे एक्चुअल में कोई अरे बन भी रहा था, बनकर भी कहाँ चला जाता, यस, किस रीअरेंजमेंट के तरीके की वजह से, इसलिए वहाँ पे नहीं बोले थे। अगर ये बनाते भी तो लास्ट में वो रीअरेंज होकर वही प्रोडक्ट मिलता जो हम लोग वहाँ पे बोले हैं, करेक्ट। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर HCl बनते ही, पिछले क्लास में लिए थे ना एक, याद होगा, फिनॉल एक रिएक्शन लिए थे, अल्कोहल प्लस एसिड हैलाइड, और उसमें फ्यू अमाउंट ऑफ क्या डालते थे, पिरिडिन। और पिरिडिन का रोल क्या था, इसका मतलब है कि आज के बाद फिनॉल में, फिनॉल के साथ अगर थोड़ा पिरिडिन डाल रहा हूँ, मतलब वह हिंट दे रहा हूँ, क्या दे रहे हैं, हिंट कि ऑक्सीजन के लोन पे से अटैक करना है। क्योंकि जो वहाँ पे एसिड आउट होगा उसको पिरिडिन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय करेगा तो किस रिएजमेंट को सप्रेस कर देगा, क्लेसियन रिएजमेंट को सप्रेस करेगा, करेक्ट। इसका मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर एक बात मैंने नहीं भी पढ़ाया
तो आपके सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर बनाते भी तो कहाँ जा जाता, यहाँ पे आ जाता। ठीक है ना। सब लोग यहाँ देखेंगे एवरीवन है, पक्का आएगा। ये किसके बीच का रिएक्शन है? आपके सामने तो है, फिनोल एंड एसिड हैलाइड। इतना बोलने में तो टाइम नहीं लगना चाहिए। फिनोल एंड एसिड हैलाइड। आज साथ में थोड़ा क्या डाल दी है? पिरीडीन। ये बन जाएगा हाँ, अच्छा 30 सेकंड कट हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ से समझिए बातों को। यहाँ से पहले देख लीजिए कहाँ तक आप समझ में आया था आपको। यहाँ तक हो गया है। अच्छा, अनदर पॉसिबिलिटी से नहीं हुआ है। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक पॉसिबिलिटी ये तो था जो हम लोग ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आप अपना म्यूट कर लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। यहाँ तक आ गए। उसके बाद यहाँ से देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। यहाँ से क्या आउट हो जाएगा? Cl-। ये क्या बन जाएगा? OCH3। बट अगर ये बन भी गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, अल्काइलेशन में, क्योंकि एक तो होता है ऑर्थो एंड पैरा कार्बन से अटैक करेंगे, अगर ये बन भी गया तो वहाँ पे क्या है? HCl या AlCl3। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग कुछ लिए नहीं हैं, तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट दे देगा? क्लेसियन रीअरेंजमेंट। और ड्यू टू क्लेसियन रीअरेंजमेंट फिर से हम लोग को वही मिल रहा था जो हम लोग जान रहे थे। दिस इज द रीजन मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इस बात को यहाँ पे वहाँ उस टाइम पे उस जगह पे डिस्क्लोज नहीं किया था कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि मेरे मेन रिएक्शन के प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब मान लेते हैं एग्जाम में आ गया फिनॉल प्लस एसिड हैलाइड, फिनॉल प्लस और साथ में क्या दे दिए हैं? इसका मतलब मैं कार्बन, फिनॉल बेंजीन के कार्बन से अटैक नहीं करना चाह रहा हूँ। कहाँ से? ऑक्सीजन का लोन पेयर से। ये हिंट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये नहीं भी दिया रहता है स्टूडेंट, समटाइम्स से। बट इतना तो पक्का है कि अगर ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट कॉमन एसाइलेटिंग एजेंट है। क्या है? तो अगर एसाइलेशन करना रहेगा ना, तो वहाँ पे हम लोग लुइस एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे? अगर लुइस एसिड नहीं डाल रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है ना, एग्जामिनर पिरीडीन लिखना भूल जाते हैं। बट अगर लुइस एसिड नहीं डाले हैं, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होने के लिए क्या चाहिए? लुइस एसिड डालना ही पड़ेगा। बट अगर नहीं डाले हैं तो ऑक्सीजन का लोन पे अटैक कर लीजिए। ठीक है, बट बेस्ट रहेगा कि ये टीचर को दे देना चाहिए सम अमाउंट ऑफ पिरीडीन। तो मैकेनिज्म क्या रहेगा भाई? बहुत आसान है। OH क्या डायरेक्ट बोल दें SN2H? इस कार्बन पे कौन सा पाथ? SN। मेरा एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, SN2H। तो यहाँ से क्या जाएगा? Cl- और यहाँ से क्या जाएगा? H+। और बन क्या गया बोलिए तो? एस्टर। क्या बना? और यहाँ से आउट क्या हुआ? एंड कोई पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ पिरीडीन? तो पिरीडीन अगर यहाँ देखिएगा, अगर इस HCl को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर इस HCl को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तो ये हो गया मेरा ग्रुप, वापस इसको कहाँ पे शिफ्ट कर देगा? और हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या हो जाएगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब HCl क्या करेगा? लिखिए, पिरीडीन डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस HCl। पिरीडीन डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस HCl। pyridine destroy produce HCl and suppresses Claisian rearrangement। ठीक है, हो गया ना?
लेकिन अगर इसमें H प्लस बचा रह जाता तब क्या बनता? ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट, पहले कौन सा रिएक्शन होगा? एसिड बेस। फिनॉल में अगर NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस। आप लोग को याद है केस ऑफ टॉसिलेट? यहाँ देखिए, यहाँ का लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है, राइट? तो इसका अटैक यहाँ पे नहीं करना है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। और ये लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव कैरेक्टर, तो एक गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो नहीं, तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर टॉसिलेट के जैसा आ गया है, राइट? तो ये यहाँ और यहाँ से आउट हो जाएगा, करेक्ट? बट मीडियम में एसिड है क्या? तो क्या यहाँ पे यहाँ क्लेसन अरेंजमेंट होगा? तो जानबूझ के इसलिए मैंने NaOH वहाँ पर डाल दिया, राइट? और नज़र क्या आएगा? OCH3। इसका नाम क्या है? बोलिए, एनिसोल। स्पेशल नाम पता है इसका? सोल। और यहाँ पे अगर CH3 तब क्या नाम था? क्रिसोल। और ये इसका शायद मुझे जहाँ तक याद रिकॉल हो रहा है कि इसका शायद बोलते थे एनिसोल, राइट? अब प्लस और क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। इस वजह से इसको बोला था एक्सीलेंट मिथाइलेटिंग एजेंट। समझ गए? समझ में आ गया? ये बहुत जगह पे आएगा। एथर का प्रिपरेशन में भी आ जाएगा भाई, एकदम सिमिलर रिएक्शन है। क्या यहाँ पे देख लिया जाए? समटाइम्स ऐसा भी रहेगा, OH CH3 S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OCH3। और क्या डाल रहे हैं? प्रिडीन। प्रिडीन डालने का मतलब यहाँ देखिएगा, इसको पहले हटा देते हैं, बाद में इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। बोले यहाँ पे क्या आएगा? OCH3 और यहाँ से क्या रिलीज होगा? H प्लस OCH3 और नहीं तक AH प्लस यहाँ चला जाएगा। तो भाई इस कंपाउंड में 1 एसिडिक हाइड्रोजन आ गया, नाम क्या रहेगा? मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। पढ़िए तो, मिथाइल हाइड्रोजन। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक हाइड्रोजन। अगर ये बचा रह गया तो इसको यहाँ रहने देगा या यहाँ शिफ्ट कर देगा? तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन डिस्ट्रॉय करेगा? इसका मतलब आप ऑक्सीजन का लोन पेयर से अटैक करके जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को आप स्टेबल रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या डाल दीजिए? क्योंकि मीडियम एसिडिक बन गया आपका, तो उसको एक प्रिडीन क्या करेगा? इस प्रोड्यूस एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्ट्रॉय करेगा। और किसको सप्रेस करेगा? क्लेसियन को। मतलब कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर से जो अटैक करने का जो प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट स्टेबल बनाएगा, करेक्ट?
सकता है कि सर यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर इस टाइप का एग्जाम्पल तो आ सकता है, अल्कोहल फिनॉल वाला बात, राइट। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर ये भी तो आ सकता है। और थोड़ा सा कैटालिटिक अमाउंट ऑफ बेस डाल देते हैं, NaOH, क्या बनना चाहिए, जस्ट लाइक फिनॉल, O माइनस Na+, ईथर बनाने का प्रिपरेशन हो गया भाई, राइट। क्या डायरेक्टली लिखते हैं, ROCH3 प्लस और क्या O माइनस Na+। ये मैकेनिज्म समझाने का रिक्वायरमेंट है या डिफॉल्ट में आप लोग समझ गए, हो जाएगा ना। आप लोग एक बार ऐसे लिख लीजिए, NaOH रहेगा तो क्या बनेगा, सोडियम, पढ़िएगा, सोडियम अल्कोक्साइड, क्या होगा, सोडियम, और वो O माइनस किस पे अटैक करेगा, दिखा दीजिएगा। इन सब सॉल्वेंट का लेने का मतलब है लेस पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। CH2 इज व्हाट, ये तो हम लोग PCC में यूज़ किए हैं ना बात। अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रुकना है तो कैसा सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर या नॉन पोलर, नॉन एक्वस मीडियम सॉल्वेंट, लाइक नॉन पोलर CH2 ले लीजिए, राइट। वैसे ही ये ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये समटाइम लेस पोलर सॉल्वेंट के लिए भी यूज करते हैं, करेक्ट। या CCl4 एंड लो टेम्परेचर, और कहीं पे भी अगर हैलोजन लिए हुए हैं तो क्या रहेगा, जनरली हैलोजन फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ये आएगा, खासकर ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा फेमस है। इसका मतलब मोनोब्रोमिनेशन करना है, क्या करना है, फिनॉल पे बेंजीन का हैलोजनेशन पढ़ चुके हैं, राइट, Br2 FeCl3, बट अगर फिनॉल के लिए स्पेशली अगर फिनॉल पे मोनोब्रोमिनेशन करना है तो ये लिखिएगा, लो टेम्परेचर और ये सब मीडियम, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपका NCERT में दिया हुआ है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। सर, तो इस केस में ईथर नहीं बनेगा। तो हमने अल्कीन में सर एक रिएक्शन किया था जिसमें अल्कोहल प्लस वो लो टेम्परेचर एंड कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+, उसमें तो ईथर बन गया। तो अल्कोहल है कहाँ, और उसके साथ बनने के लिए तो कुछ और चाहिए ना, ये सब तो सॉल्वेंट है। नहीं कोई बात नहीं, जो भी डाउट आता है मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप रोकिए, किसी का भी जो डाउट आता है, क्योंकि अभी आपका राइट टाइम है, क्योंकि समटाइम्स टीचर को लगता है कि अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ आपके पास पहुँच रहा है वो बात। ये देखिए NCERT में है, इसका मैं प्रॉपर रीजन दूंगा, ठीक है। अगर वाटर या सॉल्वेंट लेते हैं तो एक्सपेरिमेंटल एक रीजन ही पूछा गया है एक्चुअली, तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, ये NCERT में है, करेक्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तब ब्रोमिनेशन करते हैं तो मोनोब्रोमिनेशन होता है, बट पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर लेते हैं तो मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है, एक्सप्लेन, राइट। तो दोनों में एक बात तो कॉमन है कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br+, बट वाटर लेने से क्या ऐसा हो गया कि
कि मल्टीपल ब्रोमिनेशन हो गया। इसका तो वाटर, शायद वाटर है जो सॉल्वेंट लेने से शायद रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गया होगा, रिंग का रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गया, तभी तो ऐसा हुआ कि एक ब्रोमीन की जगह पर कितना ब्रोमीन बैठा लिया है, याद रहेगा। तो एक्चुअल में रीजन ये है, मैं रीजन का लैंग्वेज बना दूंगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। वाटर में फिनॉल स्लाइटली आयोनाइज करता है, क्या होता है, और फिनॉल से किस में चलाता है, फिनॉक्साइड में, और स्लाइटली आयोनाइज करेगा तो इट इज काइंड ऑफ व्हाट, O माइनस। पोलर सॉल्वेंट में फिनॉल को डालते हैं तो क्या होता है, आयनाइज होकर O माइनस के फॉर्म में, और O माइनस का फॉर्म में आ गया तो रिंग का रिएक्टिविटी कम रहा है या ज़्यादा हो गया, ज़्यादा। तो ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी ऑफ रिंग टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल मल्टीपल ब्रोमिनेशन होता है। बट उसमें भी कहाँ जाएगा, ऑर्थो एन, एक लाइन लिख लीजिए, ए लिखने के बाद नीचे लिखिएगा, इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट phenol ionizes and converted into phenoxide, and phenoxide are more reactive towards electrophile, and phenoxide are more reactive towards electrophile. फिनॉक्साइड आर मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दिस इज द रीजन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, मल्टीपल ब्रोमिनेशन अकर्स। ये बोर्ड में आने का चांस ज़्यादा रहेगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी आने का चांस रहेगा, ये भी आने का चांस रहेगा, राइट। दिस इज द रीजन इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल आर मल्टीपल ब्रोमिनेशन। कहाँ पे होगा एवरीवन, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पे, ठीक है। बट इसमें क्या यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है नहीं है, तो क्या आयोनाइजेशन होगा, नहीं होगा, तो इसका रिएक्टिविटी कम रहेगा, तब दैट्स वाई मोनोब्रोमिनेशन होता है, बट वहाँ पे मल्टीपल हो जाता है। ओके यहाँ देखिएगा, क्यों और कैसे अभी के टाइम पे कोई आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिनॉल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस पर बाद में बात करेंगे ज़्यादा, ठीक है। और क्या बन जाता है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। क्या नाम है, इसको रट जाना है। फिनॉल में कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7H+ डालेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू व्हाट, बेंजोक्विनोन। QUINONA, बेंजोक्विनोन। तो बहुत फेमस रिएक्शन है स्टूडेंट, ये तो NCERT में भी होगा, नहीं होगा तो आज के बाद रटिए इसको, ठीक है। ये भी आने का चांस रहेगा।
चलिए ये रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। क्या बनता है? OH और क्या बनता है? दिस वन। कौन सा मेजर कौन सा माइनर? इस केस में ऑर्थो मेजर ड्यू टू H बॉन्डिंग। वहाँ पे शायद लिखवाया होगा, राइट? ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मतलब HNO3 का अमाउंट बढ़ा दिया, राइट? यहाँ पे सिर्फ क्या था? HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब HNO3 क्या लेना था मतलब लिमिटेड अमाउंट में, बट यहाँ पे क्या कर दिए हैं? इट्स काइंड ऑफ एक्सेस। इसको एक्सेस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? तब बनता है इसका खासियत। मैं कभी बोला हूँ क्या भाई? इस या स्यूडो इनऑर्गेनिक एसिड, इसका नाम क्या है? इसके बारे में ही बोला होगा कि इसका कलर होता है हार्ड येलो। ये ब्लैक ब्लैंकेट को भी येलो बना सकता है। जनरल ब्लैक ब्लैंकेट पे कोई भी कलर गिर जाए पता नहीं चलेगा। मतलब इसको अगर एक बार हाथ में लग गया ज़िंदगी भर के लिए हाथ पीला हो जाएगा। उसको कट करके निकालना पड़ेगा। आप लोग अदरवाइज मत लीजिए। तो लेकिन क्या होगा, इतना है हार्ड येलो, राइट? इसका मतलब इसको ग्लव्स पहन के काम कर सकते हैं। और लास्टली उससे हम लोग को क्या मतलब है, लेकिन इसका कलर पूछा गया है बहुत बार, ठीक है? कैसा कलर रहेगा? मतलब जो भी है हार्ड येलो है, ठीक है? और इसको इनऑर्गेनिक एसिड क्यों बोला गया? है तो ऑर्गेनिक बट फिर भी स्यूडो इनऑर्गेनिक। भाई यहाँ से इसका एसिड यहाँ देखिएगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ में इसके साथ भी और इसके साथ भी है, राइट? तो यहाँ से अगर H+ रिलीज होगा तो दिस नेगेटिव हाईली स्टेबलाइज। दैट्स वाई इसका एसिडिक करेक्टर यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड के जैसा दिखने लगता है। स्ट्रेंथ डिफरेंस समझ में आ गया? इसने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो मोनो नाइट्रेशन कर देंगे। बट अगर यहाँ पे एक्सेस या कॉन्सेंट्रेट तब क्या बनाएंगे? पिक्रिक एसिड। ये भी आ सकता है। हो गया ना? क्लास 11th में तो भाई 65% फिजिक्स तो क्लास 11th में ही है। पूरा मैकेनिक्स एक तरफ और सारा फिजिक्स एक तरफ, बराबर है ना? मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट मैकेनिक्स माइंड डेवलप करता है, इंटरेस्ट लाता है फिजिक्स में। इसलिए हर एक चीज़ नॉलेज के लिए मार्क्स नहीं होता है, कुछ माइंड IQ लेवल डेवलप करने के लिए भी होता है, करेक्ट? और उसमें हम लोग कहाँ से तक पढ़ के छोड़ दिए हैं? सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, रोटेशन से स्टार्ट करना है। ये तो पता है ना कि हीट का 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, सिर्फ ऐसे भी डिस्कस करना है। ओके, याद दिलाते रहना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ लिए हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। एक मिनट यहाँ देखिएगा, क्या सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा चुके हैं? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करने के लिए क्या लेते हैं? या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं तो ओलियम, या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और नहीं तो ओलियम।
लो टेम्परेचर, यहाँ पे ये पूछा जाएगा। मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा? बट मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। खासकर फिनॉल का सल्फोनेशन जब करते हैं तो लो टेम्परेचर पे ए मेजर रहता है और ए माइनर, याद रखिएगा। और हाई टेम्परेचर लाइक 100 डिग्री से, और यही लिए हुए हैं, राइट। ए मेजर रहता है। तो हायर टेम्परेचर पे, यहाँ देखा, ध्यान सुनिएगा, हायर टेम्परेचर पे थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट मिलता है। थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट का मतलब जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर रीजन से। लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कि यहाँ पे सॉल्वेंट लिए हुए हैं, लेटर सपोज सॉल्वेंट लिए हुए हैं, पोलर सॉल्वेंट, तो आयनाइज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा। वजह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि अगर आयनाइज करके O माइनस, तो इसका तो प्लस एम तो रहेगा ही, साथ में प्लस आई भी रहेगा, प्लस एम के साथ क्या रहेगा। तो लोअर टेम्परेचर पे जनरली कौन सा प्रोडक्ट, काइनेटिक, और हाइयर टेम्परेचर पे थर्मोडाइनमिक। तो ऑर्थो प्रोडक्ट जनरली क्या क्या कहलाता है, अगर आयनाइज कर गया O माइनस बन गया तो ऑर्थो प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट, और पैरा प्रोडक्ट थर्मोडाइनमिक, और लास्टली इसको रट जाइए, ठीक है। अच्छा बताइए, ये रिएक्शन अब दोबारा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है या सबको पता है कि ये फ्रीडलक्राफ्ट अच्छा अल्काइलेशन होगा? यहाँ से अटैक नहीं होगा। अगर ये डाल दिए तो कहाँ पे होगा, ऑर्थोक्रिसोलाइन, लिख लीजिएगा पैराक्रिसोल। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ऐसे आएगा एग्जाम में। इस रिएक्शन का नाम फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन क्या रहेगा? बट क्या यहाँ पे फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रहेगा या यहाँ पे अटैक होगा? ऑक्सीजन से अटैक होगा। करेक्ट, डिफरेंस हो गया, लिख लीजिए प्रोडक्ट। और एसाइलेशन होगा तो ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। हटाए। ओके, देखिए इसमें कुछ रिएक्शन, जैसे उस दिन साहब पूछ रहे थे कि सर दोबारा पढ़ाइएगा क्या, तो अभी अगर मैं बोल दूँगा तो अभी आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। इसलिए बट कुछ रिएक्शन दोबारा सेकंड टर्म में रिपीट करूँगा सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बस 2 बार लिख लीजिएगा तो कोई हार्डनिंग तो करेगा नहीं, राइट। लिखिए, क्या पढ़िएगा, गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, हेडिंग बनाइएगा।
ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। आज के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक। आज का कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें बेंजीन के किसी भी ऑर्थो पैरा या किसी भी पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, किसको? एक कार्बन किसका है नहीं पता है, किसका है, बट अगर किसको दे रहे हैं? कार्बन को दे रहे हैं, तो सारे रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के जैसा मान सकते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से बोलिए तो? बेंजीन पे कोई भी ग्रुप पहले से प्रेजेंट हो, OH हो या क्या हो, मुझे नहीं मतलब है, बट बेंजीन के रिंग से उसको ऑर्थो मेटा पैरा से किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, किसको? डायरेक्टली कार्बन को, करेक्ट? वो चाहे तो डायरेक्टली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नज़र आता हो या नहीं आता हो, पर उसको जस्ट लाइक क्या मानना है? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या आइसोलेशन के कैटेगरी में ही रखना है। उससे फ़ायदा क्या होगा? ये बोलने का सेंस ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फेल करता है वहाँ वहाँ पे ये रिएक्शन भी फेल करेगा। नहीं समझे मैंने क्या बोला? जस्ट लाइक व्हाट? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहाँ पे फेल करता था? एक्सेप्टर लाइक NO2 अल्डिहाइड और एनिलीन में भी फेल करता था। किसमें? एनिलीन। समझे बात को? ये कौन सा अल्डिहाइड? बोले सैलिसल्डिहाइड। अच्छा, लेकिन अभी इसका मेन रिएक्शन नहीं लाया हूँ, राइमन रिएक्शन, राइट? अभी इसके बाद वही पढ़ाऊँगा, बट पहले एक इस अल्डिहाइड का नाम क्या है? स्पेलिंग लिख पाएंगे? इट इज कॉल्ड ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। ये क्या रहेगा? ऑर्थो। और ये क्या? यहाँ लिखिए, ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका नाम क्या रहेगा? ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम? अब यहाँ देखिएगा, अच्छा आप लोग सैलिसल नहीं लिख पा रहे हैं? लिखिए SSLI, आगे बोलिए CYLA। CY के बाद तो अल्डिहाइड तो लिख सकते हैं। मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड। आप लोग का सारा प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह लिखा हुआ हो गया? सबसे बड़ा काम है भाई। नहीं समझ सकते हैं आप लोग को समस्या। कितना कॉपी लिखना पड़ा है? 5 कॉपी। सही, कोई बात नहीं है, हर साल 12 के बच्चे काम करते हैं। अब भाई आपका टाइम है तो आप इंजॉय कीजिए, राइट? अब प्रैक्टिकल हो गया, एक कोई ग्रुप बना के चल रहा है नहीं? बाकी हो गया? ओके, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा सर, थोड़ा देख लीजिएगा। लाइफ का बात है, करियर का बात है, मार्क्स देख लीजिएगा। जैसे आप लोग कैसे सोचते होंगे कि 10th बोर्ड जब दिए होंगे तो सोचते होंगे कितना पढ़े बोर्ड के लिए। अब पीछे मुड़ के आप देखिए कि काश 10th में इतना पढ़ लेते तो। मैं तो क्लास 11 में सोच ही लिया था ये। अच्छा ऐसा होता तो नेशनल टॉपर हो जाता। 100% आइल आता, राइट? यही बात फिर जाके IIT और NIT में सोचिएगा। तो एक्चुअली हम लोग का पोटेंशियल क्या हो रहा है? स्ट्रेच हो रहा है, राइट? बढ़ते जा रहा है, अरे होता भी है, माइंड डेवलप होता जाएगा ना।
चलिए यहाँ देखिएगा HCl, ध्यान से देखिएगा, HCl में से Al3 क्या लेगा, Cl माइनस, रिलीज क्या करेगा, AH प्लस को ये लेगा। एक साथ दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक ए सीक्वेंस समझ में आया? और इसका मतलब यहाँ पे AlCl3 का पहला काम तो समझ में आ गया कि Cl माइनस लेना और क्या रिलीज करना, H प्लस। वो H प्लस कौन लिया, और नहीं लगता कि नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो गया तो इस पाई बॉन्ड का ओपनिंग टुवर्ड्स नाइट्रोजन बिकम्स वेरी हाई। नाइट्रोजन पे तो डायरेक्टली यहाँ पे आप अटैक करेंगे नहीं, 5 बॉन्ड बनाता नहीं है नाइट्रोजन। और अभी जस्ट बताए थे कि बेंजीन रिंग के कार्बन से, तो सर ऑक्सीजन के लोन पे से अटैक क्यों नहीं किए, नहीं करेंगे आप। वजह, ऑक्सीजन के लोन पे से अगर अटैक करते भी हैं तो मीडियम में क्या है, एसिड, और फिर से कैल्शियम रिजमेंट करके कहाँ भेजेगा, ऑर्थो एंड पैराफिल। दिस इज द रीजन कि मैंने कहाँ से अटैक किया, यहाँ से, कार्बन से, बेंजीन के रिंग से, राइट। और यहाँ पे अटैक करेंगे तो अभी जस्ट मैंने बताया ना कि बेंजीन के रिंग के किसी कार्बन से कार्बन को देते हैं, किसको देते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर बनाते हैं तो उसको किस कैटेगरी में रखिएगा, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, इट इज नॉट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बट इज टाइप ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका मतलब जहाँ जहाँ फ्रीडल क्राफ्ट फेल करेगा वहाँ पे रिएक्शन भी फेल करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, Cl माइनस वापस मुझे मिल जाएगा, कहाँ से, ये भी तो बना था AlCl4 माइनस, क्या बना था, और यहाँ पे AlCl3 था क्या, कैटलिस्ट, क्या था, कैटलिस्ट। और यहाँ के बाद हैप्पीएस्ट मोमेंट, सिर्फ वेस, क्या है, तो फिनॉल ले रहे हैं तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है। या फिनॉल, देखिए वाटर और फिनॉल इट इज काइंड ऑफ पोलर सॉल्वेंट जैसा भी इसको सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलकर, सिर्फ बेस, तो सिर्फ बेस में क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड N को ब्रेक कर देना है फास्ट होने के लिए, ऐसा क्या देना है, और H किसको देना है, और लास्ट में नजर क्या आएगा, अल्डिहाइड, ठीक है। अब प्लस अमोनिया, अल्डिहाइड प्लस अमोनिया, एंड दिस अमोनिया न्यूट्रलाइज बाय, जो यहाँ पे एसिड आउट हुआ है, और नहीं भी न्यूट्रलाइज तो वो मेरा लुकआउट नहीं है, समझ में आ गया है। तो ये मैंने सिर्फ ऑर्थो का प्रोडक्ट दिखाया, सिमिलर टू पैरा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए है। ये हम लोग किसका प्रिपरेशन पढ़े हैं, सैलिसाइल्डिहाइड का, वन ऑफ द प्रिपरेशन, ठीक है। फर्स्ट टर्म तक मैथ का क्लास अब मैं स्टॉप करूँगा, ठीक है। उसके टाइम पे टेस्ट होता रहेगा, करेक्ट। क्योंकि अब जो बच्चे ज्वाइन भी करेंगे उतना मन से ज्वाइन करेंगे नहीं। अब सर्किल भी पढ़ाते रहेंगे, किसी को सर्किल पढ़ने का मन करेगा भी, ये तो टॉर्चर हो जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि आपका 18 तारीख को क्लास मेन पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो 19 तारीख से फिर स्टार्ट हो जाएगा। 21 से 21 बायो 18 में खत्म, बायो 21 को क्या है, फिजिकल एजुकेशन, तो 22 से स्टार्ट करेंगे। जब भी मेन पेपर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट बीच में क्लास चलेगा भाई, बार बार एक ही बात नहीं समझाऊंगा। बीच में 3D का गैप रहेगा तो उसी टॉपिक का रिवीजन तो करवा सकते हैं 1 और 2 आवर, सुबह शाम तक तो घर पे ही हैं, राइट।
तो उसमें मेरा दो इंटेंशन रहेगा कि पैरेलली जेई मेन का हो जाए तैयारी, एटलीस्ट इस टॉपिक का तो हो जाए। ओके भाई ये कम से कम 40 टाइम्स पूछा हुआ है। 40 ईयर्स में अगर कंपेयर करेंगे तो हर साल 2 बार पूछा हुआ है। बोर्ड में भी आ जाता है, बोर्ड का बहुत फेवरेट है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बहुत फेवरेट है। रिएक्शन का नाम क्या है? लिखिए लिखिए। एन कर ये इस अल्डिहाइड का बहुत फेमस मेथड है, ठीक है। और इसमें कौन सा अल्डिहाइड? ऑर्थोसिल्डिहाइड। और ये कौन सा? नीचे नोट करके लिखिए, मैं मैकेनिज्म ड्रॉ करता हूँ। पहले एक लाइन लैंग्वेज बना लेते हैं। फिनॉल ऑन रिफ्लक्सिंग विथ, रिफ्लक्सिंग का मतलब किसी में डालकर गर्म करना, ठीक है। फिनॉल ऑन रिफ्लक्सिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH फॉलोड बाय H प्लस, फॉलोड बाय H प्लस का मतलब मीडियम को एसिडिफाई किए, राइट। फॉलोड बाय H प्लस गिव्स एक मिनट, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। भाई मेन फंक्शन IUPAC नेम लिखेंगे तो मेन फंक्शन तो एक रूप रहेगा। तो मेरा बेंजल्डिहाइड है तो क्या इसको पढ़ सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड? ऐसा नहीं कि आप लोग रट के गए हैं सर ऑर्थो सल्फाल्डिहाइड, यहाँ तक कुछ और लिखा हुआ था। भाई IUPAC नेम बोल दिया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये क्या रहेगा? पैरा हाइड्रोक्सी। ए मेन फंक्शनल ग्रुप या ये मेन फंक्शनल ग्रुप? तो इसका IUPAC नेम लिखने के टाइम पे इसको प्रेफरेंस देंगे, राइट। बट ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इसका स्पेशल नेम क्या है? सैलिसल्डिहाइड। समझ गए? गिब्स दोनों लिखिए, आप लोग भूल जाइएगा। एंड पैरा IC का दूसरा नाम क्या रहेगा? ऑर्थो, लिख लीजिए, हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ओके, नोट करके लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ जनरली पैरा प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, जनरली कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है? पैरा। बट इस केस में ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर है। नहीं, एज बॉन्डिंग यहाँ पे कोई और फैक्टर है। एज बॉन्डिंग तो यहाँ पे इसके साथ होने का चांस है, इसका ऑक्सीजन के साथ, बट एज बॉन्डिंग से पहले कुछ और फैक्टर है। लिखिए, इन दिस रिएक्शन ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर एंड पैरा प्रोडक्ट इज माइनर। ये तो डैम श्योर आप लोग को याद होगा कि क्लोरोफॉर्म में अगर के साथ NaOH का 3 तरीके से रिएक्शन होता है, याद है?
तो इसमें कौन सा तरीका था? यस, वेरी गुड। हीट करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में बेस डालकर अगर हीट करेंगे तो वहाँ से क्या आउट करता है? एसिड, अल्फा एलिमिनेशन, राइट। और क्या बनता है? करेक्ट। ये सबसे बड़ा पॉइंट था इस रिएक्शन का, सबसे बड़ा की पॉइंट यही था। और आपको मैं पढ़ा चुका हूँ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ 3 तरीके से रिएक्शन करता है। जिनको डाउट हो जाकर फिर से देखिए कहाँ पे है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव में, राइट। NaOH अब बातों को समझिएगा, यहाँ पे सारा कहानी छुपा हुआ है। तो NaOH में फिनॉल के साथ NaOH मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। भाई O- कैसा ग्रुप है? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में कैसा ग्रुप है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा ग्रुप पूछने का मतलब क्या मेरा रहेगा? प्लस M एंड प्लस I भाई, राइट। प्लस M एंड, तो प्लस M का इफेक्ट तो ऑर्थो एंड पैरा पे सेम रहेगा। प्लस M का इफेक्ट तो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या रहेगा? जो बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा, ये कम से कम आ चुका है 2-3 बार, ठीक है। जेई मेन का मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली प्लस M का इफेक्ट सेम रहेगा, बट प्लस I का तो डिस्टेंस फैक्टर से यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। दैट्स वाई कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा? यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा। ड्यू टू विच इफेक्ट? प्लस M मत बोलिएगा, प्लस I। लिखिए एक लाइन। In case of sodium phenoxide, at ortho position, more electron density with respect to para position. At ortho position, more electron density with respect to para position. ड्यू टू प्लस I इफेक्ट, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ड्यू टू प्लस I को। इवन की रेड पेन से उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये की पॉइंट है, ठीक है। 2 बार अंडरलाइन कर दीजिए, ड्यू टू प्लस I इफेक्ट। दिस इज द रीजन। इसका मतलब है कि काइनेटिकली कहाँ से अटैक ज़्यादा होगा? दिस इज द रीजन ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर एंड पैरा प्रोडक्ट इज माइनर। बट अगर मैं ऑर्थो प्रोडक्ट का मैकेनिज्म दिखा दूंगा तो क्या सिमिलर मैकेनिज्म पैरा के लिए आप समझ जाइएगा? यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच या डिफिशिएंट? डिफिशिएंट। ठीक है ना? कार्बन नेगेटिव रहेगा। यहां देखिए क्या लॉस हो गया? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, लॉस ऑफ, यहाँ आएगा। और ये कहाँ जाएगा? O-। अरे H+ कहाँ जाएगा? बट नहीं लगता कि OH बनने से पहले यहाँ चला जाएगा कार्बन पे नेगेटिव, राइट। नहीं तो फिर 2 एरो खर्च करना पड़ेगा कि यहाँ लाएंगे फिर यहाँ से पुल कर लेगा, राइट। दैट्स वाई डायरेक्टली इस H+ को यहाँ भेज दें। समझ में आ गया? समझे मेरे बात को? मैंने क्या बोला? यहाँ से इनोलाइजेशन हुआ, राइट। क्या हुआ? इनोलाइजेशन वाला स्टेप फास्ट रहेगा ड्यू टू गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। O-, Na+, CH, Cl एंड Cl। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा तो कौन सा? SN2, राइट। 2 बार SN2, करेक्ट। कितना टाइम्स? तो 2 टाइम्स लिख दें यहाँ पे। और भाई सेम कार्बन पे 2 OH आता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट। पढ़े तो मेरे साथ? याद है आप लोग को?
सेम कार्बन पे 2 H और एटलीस्ट उस पर 1 H, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड, हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड। और हाइड्रेट से डिहाइड्रेशन, क्योंकि हीट भी कर रहे हैं ना। यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, रिफ्लक्स कर रहे हैं, राइट? तो क्या हाइड्रेट बनकर हाइड्रेट रहेगा या डिहाइड्रेट हो जाएगा? तो डिहाइड्रेट तो होना ही है, राइट? इस बात के बारे में याद रहेगा। मतलब हम लोग जिस कार्बन पे 2 क्लोरीन था उस पर 2 बार क्या किया, OH से माइनस अटैक कर दिया, राइट? ऐसा होता है। तो आप ही बोल रहे हैं कि सर वो 2H है, वो हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड है, तो डिहाइड्रेट होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, राइट? हाइड्रेट ऑफ अल्डिहाइड व्हेन डिहाइड्रेट बिकम्स व्हाट? अल्डिहाइड। लिखिए लिखिए, लास्ट में क्या करेंगे एवरीवन? एसिडिफाई कर देंगे। एसिडिफाई किस लिए? क्योंकि O माइनस क्या बन जाए? OH। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड। इसका मतलब किसके बीच का रिएक्शन था? फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का। किसके बीच का? बट एग्जाम में सिर्फ यही एक प्रोडक्ट लिख कर आना है या दोनों प्रोडक्ट लिखना है? नहीं, बट मैं इसका मैकेनिज्म ड्रॉ किया हूँ, सिमिलर टू व्हाट? पैरा का रहेगा, ये मेजर और वो माइनर रहेगा। हो गया? इसको हटाए। देखिए न्यू बैच का बस एक क्लास और लेना है CP का, तब मैं जहाँ तक आपको क्वेश्चन डिस्कस किया वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और फिर एक दिन कंटिन्यू 2.5 आवर 2 क्लास में ब्रेक करके पूरा CP का जितना भी है, और कैसे क्लास असाइनमेंट अगर सॉल्व कर देंगे तो क्या फर्स्ट टर्म का प्रॉब्लम बन जाएगा? क्लास इस लेवल का है तो वहाँ तो बन जाना चाहिए सारा प्रॉब्लम, ठीक है? तब तो CP के लिए मुझे टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 58 प्रॉब्लम है सेकंड एक्सरसाइज में और 22 है वहाँ पे, तो 80 प्रॉब्लम काफ़ी है। बट उसमें मैं पढ़ते जाऊँगा, जो कुछ मुझे लगेगा कि एज इट इज़ है, फार्मूला पुटिंग है, उसको छोड़ूंगा, ठीक है? ओके, अब लिखिए सैलिसिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। NaOH followed by H plus। ये है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड और ये है पैरासैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पे कार्बीन बनने का चांस है? नहीं चांस है।
यहाँ तक आइए। यहाँ बिल्कुल, यहाँ देखिएगा, यहाँ भी बिल्कुल डिटो सेम रीजन, ये रहता है मेजर, ये क्या रहता है माइनर। वजह यहाँ पे प्लस आई से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिसिटी ज़्यादा रहेगा, बाद में एक लाइन मिला लेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्या होगा जरा गेस कीजिए तो। OH कितना OH आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। 3 Cl है ना, एक Cl तो आउट कर दिए, ये लिए थे कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए दिस इज नॉट वेरी गुड मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। जो रिएक्शन हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो सैलिसिलिक एसिड बनाने का बहुत अच्छा मेथड नहीं है। बेस्ट मेथड इज कॉल्वे सिंथेसिस, जो कि मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट फिर भी ये पढ़ना तो है। यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम? मीडियम किसका है, OH का। और एक सेम कार्बन 2 H और Cl सर्वाइव करेगा, जबकि आपको पता है मीडियम OH माइनस का है। किसको जानना पड़ेगा, क्या बन जाएगा एवरीवन? यस, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे निगेटिव ज़्यादा स्टेबल या यहाँ पे निगेटिव? भाई यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजिंग फैक्टर था -M, उसमें भी हेट्रोटोमिक पाई बॉन्ड का। यहाँ पे ये भी -M है, बट ये होमोटोमिक पाई बॉन्ड का माइनस है, राइट। दैट्स वाई यहाँ का H+ कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O- Na+, करेक्ट है ना। अब बाद में क्या कर देंगे स्टूडेंट, एसिडिफाई। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। नहीं रहता कि इट इज काइंड ऑफ सैलिसिलडिहाइड के जैसा ही है, ओनली डिफरेंस है कि बस कार्बन नहीं बना है। नीचे एक लाइन लिखी तो चलो मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिएगा। In this case, ortho product is major and para product is minor. In this case, ortho product is major and para product is minor. And the region are same as in case of सैलिसल्डिहाइड। इतना बोलना काफ़ी है ना। रीजन आर सेम एज इन केस ऑफ सैलिसल्डिहाइड या एज इन केस ऑफ राइमन टाइमन रिएक्शन। लिखिए एक और पॉइंट, इट इज नॉट वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड।
it is not very good method for preparation of salicylic acid. Salicylic acid best prepared through salicylic acid best prepared through Friedel-Crafts, best prepared through Kolbe-Smith reaction. Best prepared through Kolbe तो नेक्स्ट क्लास जो कल का क्लास रहेगा यहाँ से स्टार्ट करूँगा, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, आज का इतना ही।